हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एलजी क्लासेस में। हम देख रहे थे कक्षा 12 का अध्याय नंबर 1, जिसका नाम क्या था, संयुक्त फलन। इसकी हमने एक्सरसाइज 1.2 के कितने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। आज हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 4। देखते क्या है। आपको ए कोई समुच्चय दिया गया है, बी कोई दिया गया है और सी और दिया गया है। ए बी और सी तीन समुच्चय दिए तथा एफ ए से बी में रिलेट करा परिभाषित कोई फलन है। एफ एक्स बराबर दिया गया है और जी बी से सी में और जी एक्स बराबर दिया वो तो गॉफ इनवर्स और एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स को क्रमित रूपों के रूप में लिखिए। देखते हैं, आंसर करते हैं। ठीक है, सीधा आंसर सीखते हैं कैसे होता है। देखो इधर सबसे पहले क्या करना है आपको, एफ एक्स दिया है तो मैं पहले एफ एक्स फंक्शन जनरेट करता हूँ। कैसे करता हूँ देखोगे, इधर जो एफ है वो कहाँ से कहाँ में दिया है। देखो एक बार ए से बी में दिया है। ठीक है, ए से बी में मतलब क्या, इससे वे उठाए और इसमें प्राप्त हुए। ठीक है, तो ध्यान से देखना मेरा एफ एक्स फंक्शन क्या निकलने वाला है। एफ एक्स क्या निकलने वाला है, एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स देखो मैं फंक्शन बना रहा हूँ, कैसे बनेगा। एक लूँगा एक तो कितने प्राप्त होंगे, 3 प्राप्त होंगे। और 2 लूँगा तो कितने प्राप्त होंगे, 5 प्राप्त होंगे। 3 लूँगा तो कितने प्राप्त होंगे, 7। और इसी प्रकार अगर मैंने 4 लिए तो कितने आ जाएंगे, 9। अब आपको गुरुजी ऐसे कैसे, ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा, आपने कोई जादू किया क्या। अरे कुछ भी नहीं जादू किया, देखो कैसे किया मैं बताता हूँ। देखो इधर ध्यान से जल्दी से देख लो एक बार, सिंपल में, बहुत ज़्यादा सिंपल। एफ एक्स आपके पास है 2x + 1। बोल क्या रहा है, ए से उठाओ बी में प्राप्त करना है, बी में आ जाएगा अपने आप। तो ए का एक अवयव है, जैसे कि पहला अवयव एक लिया तो इधर एक रखोगे आप, तो 2 एकम 2 और 1 3। तो एक लेने पर क्या प्राप्त हुआ, 3। इसी प्रकार 2 लेंगे तब क्या प्राप्त होगा, 5। 3 लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 7। 4 लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 9। तो ये मैंने कोई जादू या कोई मन से नहीं लिखा है भाइयों, ये सब यहीं से आया। ठीक है बच्चों, ये हो गया। आगे देखते हैं, एफ एक्स फंक्शन निकल गया। अब आपको निकालना है एफ इनवर्स एक्स। अब गुरुजी ये कैसे निकलेगा, अरे यार क्या डरते हो आप, मतलब मैंने कितनी बार सिखाया है, इन्वर्स करना है तो उल्टा करना। उल्टा मतलब 3 पहले लिख दो, 1 बाद में लिख दो। अरे किया है कि नहीं किया ये सवाल, ये किए है कि नहीं ये बता दो बस मुझे। तो ये सवाल मत करो, ये बता दो कि ये सवाल किए है या नहीं। ऐसे बहुत किए, बहुत। अब तो आपको मतलब ऐसे बिना आंख बंद करके हो जाना चाहिए, इतने सिंपल है ये। ठीक है, उल्टा कर दिया, एफ इनवर्स निकल गया। इसी प्रकार अब देखो नेक्स्ट चीज इसने दी है कि जी फंक्शन जो है, जी फंक्शन कहाँ से किस में है, देख लो एक बार जल्दी से। बी से सी में, तो लिख दो यहाँ से बी से सी में है क्या, जी एक्स वाला फंक्शन। जी एक्स वाला फंक्शन है क्या, x² - 2। अब आप लोग पूरा करना चाहो तो पूरा कर देना, वरना मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इधर देख लो जी एक्स फंक्शन। देखो ध्यान से, जी क्या बी से लेने हैं, सी में प्राप्त होंगे। तो बी से मैं 3 लूंगा तो क्या प्राप्त होगा, ये एक बार हल करके देख लेना एक बार, 7 7 वाले ही प्राप्त होंगे। तो 5 क्या प्राप्त करेगा, 23 को। और इसी प्रकार 7 है वो किसको प्राप्त करेगा, 47 को। और जो लास्ट है 9 किसको प्राप्त करेगा, 9 किसको प्राप्त करेगा, 79 को। ठीक है, ये आपका हो गया जी एक्स। अब इसका जी इन्वर्स कर दो, जी इन्वर्स एक्स उल्टा फंक्शन। अरे उल्टा वाला 7,3 हो रहा है कि नहीं हो रहा, इतना बता दो बस। आराम से होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिंपल है ये सवाल यार, कर दिए। अब मैं फिर से करवा रहा हूँ, ये बड़ी बात है आपके लिए। आपको अपने आप से होने चाहिए ये सवाल तो। ठीक है, ये बच्चों के लिए है, अभी तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, ये हो गया। देखो ये एफ इन्वर्स निकाल दिया, जी इन्वर्स निकाल दिया। अब निकालना क्या वो देखो ध्यान से, गॉफ। तो आपको गुरुजी ये क्यों निकाले, अरे ये इसलिए निकाले क्योंकि हमें ये भी तो निकालना है, तो पहले ही कर दिए। अरे यार पहले कर दिए, कोई प्रॉब्लम है क्या। हाँ जी बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं, गॉफ निकाल। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया मुझसे। गॉफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं, गॉफ। अब गॉफ फंक्शन कैसे रिलेट करेगा, एक्स में देखते हैं, जी ऑफ एफ एक्स लिखेंगे। अरे ये हमने सीखा है कि नहीं सीखा ये बता दो बस। सीखा है यार, क्या कर रहे हो। एफ एक्स क्या है, जल्दी ढूंढो एफ एक्स। अरे टाइम नहीं है, जल्दी ढूंढो। 2x + 1, 2x + 1 लिख दिया। ठीक है गुरु जी, लिख दिया लिख दिया लिख दिया। देखो जी एक्स क्या कर रहा है, स्क्वायर करके -2 कर रहा है, कर दो यार कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर कर दो और -2 कर दो। इसको आप पूरा हल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे पता है, क्या पता है, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि देखो गॉफ फंक्शन अगर रिलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, एफ का परिसर जी के प्रांत के बराबर होना चाहिए। तो देखो जी का प्रांत ये, एफ का परिसर ये, दोनों बराबर है। तो ए से सी में फंक्शन रिलेट करेगा कौन, गॉफ वाला फंक्शन। ध्यान से सुनो, गॉफ वाला क्या ए से सी में जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, यहाँ से भी आप कर सकते हो पूरा हल, और मैं डायरेक्ट भी गॉफ फंक्शन बना सकता हूँ। कैसे बनेगा, गॉफ एक्स देख लो इधर। अरे यार ये मंजिला एक तो खाक। ठीक है, 1,7 ये हो गया पहला वाला
अब दूसरा हो गया 2,23। ठीक है, अरे सही जा रहे हैं क्या, ये बता दो, आप पूरा हल करके बता देना, कोई टेंशन नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी में और कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तब तक आराम से मज़े के साथ पढ़िए। कोई अब इन्वर्स निकालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन्वर्स कैसे निकलता है आपको पता होना चाहिए, उल्टा करते हैं। उल्टा कैसे करते हैं, ऐसा नहीं, उल्टा किसी को पकड़ के उल्टा नहीं करना है, अपने को सवाल को उल्टा करना है। सवाल को भी नहीं, जो खंड में जो अवयव है उनको उल्टे करने हैं आपको। 47 पहले, बाद में 3 लिख दो और लास्ट में क्या लिखोगे 79,4। ठीक है बच्चों, हो गया। अरे हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको गुरुजी एक तो छूट गया, क्या छूट गया, अरे ये, अरे सुनो देखो बच्चों, मैं जादू करता हूँ, कुछ जादू बताते आपको। आपकी बुक खोलने का, क्या खोलने का, बुक, ठीक है खोलिएगा, उसको थोड़ा सा पढ़िएगा। बुक भी कभी खोल लिया करो, पढ़ लिया करो, ठीक है। अब बुक खोलेंगे तो आपको अंदर एक जादू दिखेगा। वो जादू क्या है वो मैं आपको इधर लिख के बताता हूँ, ऐसा लिखा होगा कहीं पर। अगर नहीं मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद कर लेना सीधा का सीधा कि क्या होता है क्या नहीं होता। ये लिखा है आपकी बुक में जादू, ठीक है। तो ये जादू लिखा है तो फिर कुछ और दिख रहा होगा जादू, तो ये ज्ञात करना है। ये अपन ने ज्ञात कर लिया है तो ये बराबर ही है। आपको घबराने की बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, घबराने की दिक्कत नहीं है। इसको एज इट इज़ कॉपी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अरे ये सेम होता है, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। 47,3 बुक में नहीं मिले तो घबराना मत, सीधा याद कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो, यदि f है वो r से r में fx बराबर दिया गया, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका कोई ठीक है मतलब दिया है पढ़ने के लिए। परिभाषित हो तो सिद्ध कीजिए f एक की आच्छादक है। सिद्ध करना है, सुन लो, मतलब पहले से ज्ञात है कि ये है, बस f इनवर्स का सूत्र भी ज्ञात करिए। चलो करते हैं स्पीड से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो आंसर कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया है एक की सिद्ध करने के लिए आप क्या करोगे, एक की सिद्ध करने के लिए आप क्या करोगे। देखो इसमें a और b दिया गया है पहले से, तो अब मान लेते कि जो x1 x2 कोई अवयव है, x1 और x2 कोई अवयव है वो r से लिए गए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो f x1 लिख लेते हो बराबर किसके हो जाएगा, f x2 के। अब को गुरुजी x1 x2 को समझ में नहीं आया, अरे जो a और b ले रहे थे उसकी जगह x1 x2 माना है। अब को गुरुजी ये क्यों माना, अरे सुनो, सवाल में लिखा है a b, तो हम फिर से a b लिखेंगे तो आप गलती से a स्क्वायर कर दोगे, लेकिन ऐसा हमें करना नहीं है क्योंकि ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, समझ लेना आप लोग, ठीक है। ऐसे तो होशियार हो। तो चलो आगे हम करते हैं, तो देखते हैं एफ x1 तो क्या हो जाएगा, a x1 प्लस बी इज इक्वल टू a x2 प्लस बी। हो गया कि नहीं, अरे हुआ कि नहीं। देखो b से b गया, a से a कट सकते हो, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में काट दो ताकि लंबा अच्छा लगेगा। a x2 हो गया, अरे हो गया ना, तो a से a कैंसिल कर सकते हो अभी। तो आगे क्या हो जाएगा आपका x1 इज इक्वल टू x2। तो देखो आपने f x1 इज इक्वल टू f x2 माना था और ये निकल गया, तो फलन क्या है, अतः फलन क्या है, अरे जल्दी सुनाओ, अतः फलन क्या है, एक की है, एक की, ठीक है। की तो हमने निकाल दी, अब की का निकालते चलो। की के का क्या करना है, की के लिए अपने पहले तो लिखना है आच्छादक, लिखना है, क्या लिखना है, आच्छादक, ठीक है। आच्छादक के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले मानते हैं, किसको मानते हैं, भगवान जी को। कौन से भगवान, वायु देवता, ठीक है। कहाँ से लिया, कहाँ से लेंगे आप, अरे लेंगे कहाँ से, आर से लेंगे ना, कौन से वाले आर से, सह प्रांत वाले। सह प्रांत क्या है गुरुजी, अरे पीछे वाला आर सह प्रांत है, ठीक है, समझ में आया ना, ठीक है। तो हम पहले तो परछाई को कैसे लिखते हैं, एफ एक्स बराबर वाई, ये हम कहते हैं परछाई, प्रतिबिंब, इसको ही कहते थे। अरे सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। इधर हम लिख लेंगे ए एक्स प्लस बी। अब गुरु जी ये क्यों कर रहे हो, अरे एक्स का मान नहीं निकालना क्या, आपके मन नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत निकालो ना, कहाँ कह रहा हूँ मैं निकालो, मैं तो देखने को बोल रहा हूँ। देखो इधर एक्स निकल गया। अब गुरु ये कैसे आपने पता किया कि ये आर में है, आर में है भाई, है, देखो एक बार, ए बी बी सी सब आर में ही है, जो भी है वास्तविक संख्या ही है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं। बी आर में है तो आप लिख कह सकते हो, अतः जो फलन है वो क्या है हमारा, फलन है वो क्या है, आच्छादक है, क्या है, आच्छादक है। आया समझ में, आच्छादक है ना आच्छादक, तो बस घबराने की बात ही नहीं है, अर्थात लिख कर दो और फिर लिखो, अर्थात जो फलन है वो एक ही की आच्छादक है, एक की और की का, ये लिख दिया की का, ठीक है, एक ही की और की का दोनों है।
तो दोनों है, तो यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। उसके नीचे कुछ और लिखा है, एफ इनवर्स का सूत्र ज्ञात कीजिए, वो जल्दी से कर देते हैं। आइए दिखते हैं कैसे निकलते। एफ इनवर्स का सूत्र, एफ इनवर्स का सूत्र कैसे निकलेंगे। एफ इनवर्स का सूत्र निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे लाइन खींचनी है, खींच दी। अब आगे देखो, मैं मान लेता हूँ, लेट मी ट्राई वाई ओ एफ इनवर्स वाई इजिकल टू एक्स। ये हमने क्या किया, माना, क्या किया, माना, ठीक है, मान लिया ना। अरे मान लिया कि नहीं, शांति से मानो, कोई दिक्कत नहीं, माना। तो अब आप लोग क्या लिखते हो, ऐसे। ये कहाँ से जादू किया गुरुजी, अरे जादू नहीं, ये एफ उस साइड, ऐसा मान लो कि उस साइड गया, भाग के नहीं गया, चल के गया। एफ एक्स बराबर क्या है, ए एक्स प्लस बी है, लिख दिया ए एक्स प्लस बी, ठीक है, लिखा ना। एक्स की वैल्यू निकाल दो, जल्दी से निकल जाएगी। आप बड़े हो तो मैं शॉर्ट में निकाल रहा हूँ, छोटे होते तो मैं पूरा करके बताता, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओ ये नीचे आ जाएगा, आया कैसे आया, प्लस का इधर क्या माइनस, और ये नीचे, जो इधर एक लिख दो। ये जो x का मान है समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में x का मान, x की वैल्यू पुट कर दो। x का मान रखने पर आपको गुरुजी हमें तो रखने पसंद ही नहीं है, अरे हम रखवाते हैं, रुको तो सही। एफ इनवर्स y इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन ए। आपको कुछ भी नहीं करना, आप केवल बैठे रहो, देखते रहो, हंसते रहो और खाते रहो और पीते रहो, जो भी करना करते रहो, बस पढ़ते रहो बस। ये देखो, अब y में निकाल दिया, x में निकाल दो, x में भी निकाल दो। अरे गुरुजी तकलीफ हो रही है, किस बात की, मैंने पूछा तकलीफ किस बात की हो रही है। अरे इतना ही तो करना था, यही तो है अपना क्या वाला जादू वाला फंक्शन, यही तो है इन्वर्स वाला। हो गया कि नहीं, आंसर आ गया बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं है। अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला सवाल। समझ में नहीं आया हो तो मुझे क्या करिएगा, कमेंट। चलो अब हम खेलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। चलो कैसे खेलते हैं, देखो इधर क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर का नाम है, देखो इसने क्या बोला है, क्या एफ इनवर्स विद्यमान है, क्या एफ इनवर्स विद्यमान है, मतलब ये पूछ रहा है, बता नहीं रहा है, पूछ रहा है क्या है कि नहीं, बस ये। तो विद्यमान होने के लिए मैं कहता हूँ पहले की को ज्ञात करो। की अगर है तो अच्छा तक ज्ञात करो, दोनों हैं तो फिर विद्यमान है, अगर दोनों में से एक भी नहीं है तो फिर विद्यमान नहीं है बच्चों। मान लिया मैंने एफ x1 ए बी कुछ भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। x2 मान लिया, फिर से वही, इसको हल करेंगे ऐसा, तो cos इसमें x1 प्लस 2 हो जाएगा, इधर cos x2 प्लस 2 हो जाएगा। गुरुजी क्या ये समान है, मुझे ये बता दो, आप लोग ये बता दो क्या ये समान है। मैं कहूँगा, आप तो कहोगे नहीं, पर मैं कहूँगा ये समान नहीं है, नॉट इज इक्वल, ये बराबर नहीं है। तो मैं क्या कहूँगा कि इसको लिया, क्या किया हमने, देखो फिर से एक बार इधर मैं शॉर्ट में बता दूँ कि जब भी हम एफ ए इजिकल टू एफ बी लेकर चलते हैं और हमारा ए बराबर बी आ जाता है, तब हम कहते हैं कि ये वो एक ही फलन है। अब बराबर नहीं आया तो अर्थात हम क्या कहेंगे, जो फलन है, फलन एफ एक की नहीं है, और जब एक की नहीं है, एक की नहीं है तो आगे बढ़ने की बात ही नहीं है, यहीं पे ख़त्म कर दो सवाल। एफ इनवर्स का विद्यमान नहीं है, अतः करके लिख दो एफ इनवर्स विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं। बच्चा इधर ही खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, गेम खत्म। अरे हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जल्दी से देखो इधर क्वेश्चन नंबर 7, इसके नीचे ही लिखा मैंने, घबराने की बात मत है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना जल्दी निकलते हैं हम, ऐसा निकालेंगे कि बस देखते रह जाएगा देखने वाले। देखो इधर एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए, सीधा पूछ रहा है, ये घबरा भी नहीं है। इसका हम पहला सवाल कर रहे हैं, ठीक है, इसके कुछ और सवाल है वो आप लोग खुद देख लीजिएगा, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो भी अच्छी बात है, ठीक है। इधर देखिए एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए, यदि विद्यमान हो, तो इसने भी वही पूछा पहले, विद्यमान है या नहीं, तो वो चेक करते। मैं इसको शॉर्ट तरीके से बताता हूँ, कैसे शॉर्ट तरीका, इधर देखो, मैं वही अपने भगवान को याद करता हूँ पहले। ये दो भगवान लिख दिए, कौन से भगवान, जो भी तुम्हें पसंद हो, ठीक है। दो बॉक्स बनाए, एक के ऊपर ए, दूसरे के ऊपर बी लिख दिया। ए में कौन कौन से हुए वो लिख दो, 0 लिख दिया, -1 लिख दिया, -3 लिख दिया, 2 लिख दिया। ये क्यों लिखे, अरे ए में थे तो ए में ही लिखेंगे ना। अरे यार क्या कर रहे हो आप लोग, -9 -3 0 और 6 लिखा कि नहीं, हो गया ना, अरे हो गया कि नहीं, बस। तो घबराने की बात नहीं है। देखो इधर एफ एक्स क्या दिया गया है, 3x दिया है, मैं इधर क्या लिखूंगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। अब कहोगे गुरु जी ये क्यों लिखा, अरे मजे के लिए बस। देखो f0 लेंगे, f0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 क्या होता है, 0 ही होता है, ऐसा कैसे। सेकंड इसका क्या है, f-1 है, -1 लेंगे तो आप क्या होगा, 3 इंटू -1 मतलब -3। अरे ध्यान से देखो मैं कर क्या रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखोगे तो मैं कुछ जादू कर रहा हूँ, आपको भी दिखेगा और मुझे तो दिख ही रहा है।
-9। कुछ दिखा क्या? अरे कुछ दिखा? नहीं दिखा? दिखाते हैं, रुको तो सही, दिखाते हैं। अरे दिखा रहे हैं, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। ठीक है, 3 इंटू -2 है +2 प्लस ये 2, तो इधर 6 लिख दो। अब देखो जादू क्या हुआ वो देखना, इधर ध्यान से एक बार, 1 सेकंड के लिए देखो। 0 लिया तो 0 प्राप्त हुआ, तो इधर 0 से 0 मिला दो। मैं कुछ जादू बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना वरना समझ में नहीं आएगा। -1 का 3, तो -1 को 3 से मिला दो भाई साहब, जाओ इसके पास मिल जाओ। -3 किसके साथ? 9 के साथ मिलाने, चलो मिला दो मिला दो। अरे जाओ जाओ आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 है वो 6 के साथ मिला दिया हमने। गुरुजी ये क्या किया? कुछ समझ में नहीं आया। देखो फिर से समझना, ए और बी 2 फंक्शन दिए गए थे, ठीक है, फंक्शन नहीं सॉरी समुच्चय थे, ये फंक्शन तो ये था। अब इस फंक्शन से इन दोनों में रिलेशन बनाने थे, हमने बना दिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ, यदि विद्यमान होने के लिए क्या चाहिए? एकेकी और आच्छादक। तो एकेकी का मतलब मैंने क्या सिखाया था कि फंक्शन इसका प्रत्येक अवयव इसके किसी न किसी एक अवयव से जुड़ा होगा। ये हो गया एकेकी, तो जुड़ा हुआ है, देखो सारे अवयव इसके जुड़े हुए, इसके किसी न किसी एक अवयव से जुड़ गए, एकेकी तो हो गया। आच्छादक में क्या बताया? इसमें कोई अवयव खाली नहीं होना चाहिए, तो देखो कोई अवयव खाली भी नहीं है। मतलब क्या, जो ये फलन मैं सिद्ध बताना क्या चाहता हूँ कि इस डायग्राम से ये हमें पता चल गया कि जो फलन है वो एकेकी आच्छादक है। ये पता चला हमें। हुआ जादू की नहीं हुआ? शॉर्ट में पता चला कि नहीं चला? चल गया। अब निकालना क्या? एफ इनवर्स। एफ इनवर्स कहते हैं तो आप क्या करोगे? अरे एफ इनवर्स के लिए क्या करोगे? क्या पहले एफ निकाल दो। अरे एफ निकाल दो ना, एफ कैसे निकलेगा? अरे इतना सारा किया तो एफ नहीं निकाल सकते क्या? एफ एक्स फंक्शन क्या है मुझे वो बता दो। एफ एक्स फंक्शन क्या है? 0 ले रहे हो तो क्या प्राप्त हो रहा है? 0, तो लिख दिया 0 से 0। अरे आया समझ में? शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। -1। अरे एग्जाम में भी यही करना आपको, कोई घबरा क्यों रहे हो? आप लोग घबराते बहुत हो यार। फिर -3 लिया तो क्या आया? -3 लिया तो -9 आया। अरे क्या प्रॉब्लम है? किसी को कोई समस्या अरे है क्या? बता दो जल्दी से, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये लिख दिया हमने एफ। तो इन्वर्स निकालना है। अरे भाई साहब वो इन्वर्स के लिए आप करते क्या हो ये बता दो मुझे। इन्वर्स के लिए क्या करते हो? उल्टा करते हो। उल्टी नहीं करते, उल्टा करते हो। ठीक है, कोई गलती से कुछ गलत काम मत कर देना। इधर देख लो, -3, -1, -9, -3, और इधर क्या हो जाएगा? 6, 2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, फाइनल देख लो आंसर है। हो गया आपका सवाल? ठीक है बच्चों, तो ये हमने 7 का पहला क्वेश्चन कर दिया है। तो इसका जो सेकंड थर्ड जो भी है वो सारे क्वेश्चन आप लोग करोगे, होमवर्क में है। मैंने आपको होमवर्क कभी दिया तो नहीं है, या दिया होगा याद नहीं है मुझे। तो ये आपको करना ही है, बस किसी भी हालत में आपको करना ही है, और करोगे आप लोग, क्योंकि मैं अगले जो वीडियो में उसमें मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सारे सवाल आप लोग कर लेना। तब तक आराम से पढ़िए, मज़े करिए, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए, और महिलाओं की इज्जत करिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।